टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी की अगली चाल क्या होने वाली है। और आज की धुआंधार एक्सपायरी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देगा, एक्सपायरी में बिग एक्सपायरी एक्सपेक्ट की थी और हमारे सारे लेवल अचीव हुए और बहुत बेहतरीन एक्सपायरी आज गई। अगर आपने वीडियो प्रॉपरली वॉच किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिला होगा, क्योंकि निफ्टी ने क्लियरली 100% डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और एज पर वेल जनरेटर क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको चार्ट में मिलने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट आपके सामने यहाँ ओपन किया है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमने इन चार कैंडलों को ब्लेंड किया था और हमें एक हैमर का शेप एक्सपेक्टेशन था। आज उस हैमर के ऊपर निकल के एक नया हैमर बेहतरीन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस पूरे कैंडल को ब्लेंड करें तो कल एक रेड हैमर बनने वाला था, अब ये बन चुका है ग्रीन हैमर। अब ये पूरी तरह से ग्रीन हैमर बन चुका है और बहुत शानदार पोजीशन दिख रही है निफ्टी में। बस एक स्मॉल सा क्वेश्चन है और आज ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी आज ही 22,600 चली जाएगी, बट हम थोड़ा सा चूक गए 50 पॉइंट से, हमारा टारगेट रह गया। टाइम हमें नहीं मिला एक्सपायरी पे, अदरवाइज अगर ये 2 बजे से पहले एक्शन आता मार्केट में तो हमको ये 22,600 का रेट मिल जाता। यहाँ पे अभी क्रूशियल एक ही लेवल दिख रहा है, जो एक आपको यहाँ पे दिख रही है एक पुरानी एक ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन को ध्यान दीजिए। दिस इज द वेरी क्रूशियल ट्रेंड लाइन। और अभी इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू क्या है, अगर इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे जो नजर आ रही है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 22,568 की वैल्यू है। ठीक है, 22,568 का ट्रेंड लाइन का वैल्यू है। इट मींस अगर निफ्टी 22,568 के ऊपर निकल जाता है या 22,570 के ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी के पास ये पूरा आसमान खुला है। निफ्टी के पास ये पूरा आसमान खुला है और इस आसमान की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू आपको जाती हुई दिख रही 23,000। ठीक है, जाती हुई दिख रही 23,000 जाती हुई दिख रही है, बट हम अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एज पर एफडीटी थ्योरी हमारा जो टारगेट है, जैसा कि निफ्टी ने जब 22,200 के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट था वो टारगेट था 22,800 का। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी वहां तक स्ट्रेच इजीली हो जाएगी, बट बस निफ्टी को आपको 22,570, ये जो ट्रेंड लाइन का वैल्यू आ रहा है 22,570 के ऊपर निकलना है और 22,570 के ऊपर निफ्टी आपको 22,800 तक स्ट्रेच होती हुई दिख सकती है। बट इसके लिए भी एक स्मॉल हर्डल यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे एक गेप आपको नजर आ रहा है। अगर इस गेप को मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपको गेप नजर आएगा, जिस गेप का वैल्यू है 22,718। तो ये आपका पहला हर्डल है और उस गेप के जस्ट नीचे जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे देखिए गेप है, वो आपका है 22,667। एक वैल्यू आपकी है 22,718, ये वाली गेप की अपर वैल्यू, और गेप का लोअर वैल्यू 22,767। तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और जैसा कि मैं 22,650 टारगेट आज इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहा था, 22,650 जो कि बड़ा टारगेट था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज मार्केट में मोमेंटम दिख रहा था। बट मार्केट थोड़ा देर वेट किया, जिसके कारण मोमेंटम एक्सपायरी में जैसे 2 बजे के बाद उतना बड़ा मूवमेंट आता नहीं है और 3 बजने के बाद चांसेस बहुत कम रहते हैं कि बड़ा मूवमेंट आ पाए। तो 50 पॉइंट 30 पॉइंट का आ सकता है, उससे बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग बड़ा टारगेट। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैं बॉक्स चार्ट का बॉक्स स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा आवरली टाइम फ्रेम में, उसी बॉक्स के बेसिस से मैंने 22,650 का टारगेट इवेल्युएट किया था। तो आप भी चार्ट को प्रॉपर्ली रीड करना सीख सकते हैं मेरे स्टाइल में। अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आएगा तो आप अपने मेरे स्टाइल से भी चार्ट को देख सकते हैं, जिससे टारगेट निकालना इजी हो जाता है। कैंडल टू कैंडल से टारगेट निकल जाता है मार्केट में, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल से कैसे टारगेट निकलता है। यहाँ पे कहाँ गया बॉस, ये आपका रेक्टेंगुलर, यहाँ इस रेड कैंडल को देखिए, दिस वाज द परफेक्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बॉक्स था, जिस इस बॉक्स के अंदर में आपको 1 2 3 कैंडल दिख रहे हैं। तो इस टाइप के जो एक कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल होती है कि नैरो रेंज भी होता है, बट ऐसे कैंडल को मैं बोलता हूँ स्पेशल कैंडल। एज पर डब्ल्यूजी इस कैंडल को बोला जाता है स्पेशल कैंडल। और जब भी स्पेशल कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 50% ऑफ द स्पेशल कैंडल होता है, द सेकंड टारगेट इज द टोटल हाइट ऑफ द बॉक्स होता है। तो यहाँ पे
क्या टारगेट आना चाहिए अगर इस आवरली चार्ट का जो ब्रेकआउट आज मिला है और इस ब्रेकआउट का जो बॉटम लेवल, इसकी वैल्यू हमको क्या चार्ट में दिख रही है, इसकी वैल्यू आपको दिख रही है 22,491 का। इट मींस अगर निफ्टी 22,490 के ऊपर स्टे कर रहा है, अगर निफ्टी 22,490 के ऊपर, ये फिगर ध्यान में रखिए 22,490, अगर निफ्टी 22,490 के ऊपर ट्रेवल कर रहा है और 22,490 होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियर टारगेट है अपना, सिंपल सा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे टारगेट हमारा यहाँ से आ जाएगा प्राइस रेंज, यहाँ पे सिंपल सा टारगेट हमारा निकल के आएगा। अगर निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आना चाहिए हमारा, इसको मैं यहाँ पे तो ये टारगेट कितना आ रहा है, ये टारगेट आपका आ रहा है 22,740। तो इट मींस ये जो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, इसका टारगेट आपको क्या मिलेगा 22,740, 22,740 का आपको टारगेट यहाँ पे मिलने वाला। और इसकी हाइट आप मेजर करेंगे तो लमसम आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 22,250 और ये आपका है 22,490। ठीक है, 22,250 से 490 कितना पॉइंट हो गया आपका, ये 250 पॉइंट के अराउंड है, 250 पॉइंट के अराउंड ये है। और 125 पॉइंट आपका इधर हो जाएगा, तो 125 पॉइंट प्लस आप यहाँ पे आप कीजिए 22,490, लगभग कितना वैल्यू आएगा, ये आपका लगभग आ रहा है 22,000, सॉरी यहाँ पे इसके हिसाब से निकाल रहे हैं तो मेरा वैल्यू आ रहा है आपका 5921 और 4 ना, 500, 625, 615 आएगा, 22,615 के आसपास टारगेट आ रहा है। बट मैंने 22,650 बोला था, तो वहां पे हो सकता है कि चार्ट देखते टाइम मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अप डाउन हो गया होगा, इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 22,650 आएगा। बट अगर मैं इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ओनली ट्रेड निकालता हूं तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है 22,615 का। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट जो है 22,615 का, और सेकंड टारगेट अगर पूरा जाएंगे तो आपको 250 इसमें ऐड करना होगा। और अगर आप 250 इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है एज पर द बॉक्स स्ट्रक्चर आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हमारा निफ्टी का टारगेट क्या आ रहा है 22,740। इट मींस सिंपल सा डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस, आवरली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अनुसार 22,490 अगर मार्केट होल्ड करता है तो हमारा टारगेट क्लियर है 22,740। दिस इज आवर टारगेट। अगर मार्केट 22,490 होल्ड कर रहा है तो आपका टारगेट है 22,740। ठीक है, और आवरली टाइम फ्रेम है तो इंट्राडे में भी पॉसिबल है, अगर मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट होकर स्टे करने लगे तो इंट्राडे में ही इतना मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में, 100 से 200 300 पॉइंट का मूवमेंट कोई बड़ा डील नहीं है निफ्टी के केस में। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट 22,500 के ऊपर निकलता है तो 22,740 कल हम देख लेंगे। और एज पर फिक्स्ड डिजिट थ्योरी, एज पर वेल जनरेटर 22,800 हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म का ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं ये टारगेट आता है कि नहीं। तो अब हम देखेंगे कि कल वीकेंड में क्या इंट्राडे बाइंग सेलिंग लेवल मिल रहा है। तो हम अपना ट्रेड प्लान ओपन कर लेते हैं। अपना ट्रेड प्लान हमारा यहाँ पे 7 मार्च का ट्रेड प्लान मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। और अगर कोई भी डाउट है और कोई भी आपका व्यू अगर मेरे व्यू से क्रॉस होता है और आपका व्यू अलग है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमका जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही 22,620 और 22,468 का एक रेंज है, क्लियर रेंज है। तो हमको इन बिटवीन रेंज कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और 22,620 अगर मार्केट ओपनिंग के बाद सपोर्ट पे रिएक्ट करके बुलिश कैंडल बनाएगा 5 मिनट तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद टुवर्ड रेजिस्टेंस जाता है और बेयरिश कैंडल बनाएगा तो हम उसके लिए शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। दिस इज द रेंज ट्रेड प्लान। और अगर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है 5 मिनट बुलिश कैंडल 22,620 के ऊपर बनती है तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 22,694 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,766। 22,766 एज पर द कैलकुलेशन मेथड आ रहा है, एज पर डब्ल्यूजी पाथ। और हमने चार्ट पे देखा था तो 22,740 हमारा टारगेट आ रहा था। दीज आर द टू टारगेट विच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 22,620 के ऊपर अगर मार्केट चलने लगे तो हमको ये दो टारगेट इजीली मिलना चाहिए। और अगर मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू होता है तो हम इस 22,766 के ऊपर अलर्ट होकर एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे, जहां पे हमारा अपर लेवल का टारगेट है 22,800 से 22,845, जो कि एक अपर रेंज का के आर है। यहाँ पे बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा बिकॉज मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर।
तो ये अपर रेंज का KR है, यहाँ पे एकदम अलर्ट जोन है। सिमिलरली अगर हमें 22,468 का ब्रेकडाउन मिलता है और 5 मिनट बियरिश कैंडल यहाँ बनती है तो हम इसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,394 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,316। अगर 316 भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है और बियरिशनेस कंटिन्यू रहती है तो वी विल वेरी कॉशियस टुवर्ड द डाउन साइड, बिकॉज 22,282 से 22,244 का एरिया बॉटम KR है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है। दीज आर द बेसिक ट्रेड आइडिया अबाउट निफ्टी, जिसके थ्रू हम डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप अपने चार्ट में इस लाइन को मार्क कीजिए और लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान आप कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प टू यू। और कल जो हमने प्लान डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग कैसा ट्रेड प्लान किया उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 6 तारीख का यहाँ पे ट्रेड प्लान ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा 6 तारीख का ट्रेड प्लान ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए हमने जो ट्रेड प्लान किया था 6 तारीख का उसके अकॉर्डिंग मेक और ब्रेक हमारा था 22,260 का और टर्निंग पॉइंट था 22,412 का। मार्केट ओपनिंग होता है टर्निंग पॉइंट के ऊपर बेयरिश कैंडल बनाता है 5 मिनट और मेक टर्निंग पॉइंट का ब्रेकडाउन करता है और हमको क्लियरली टुवर्ड बॉटम रेंज का टारगेट देता है, जैसा कि मैं हमेशा रेंज ट्रेड के बारे में बोलता हूँ। और सिमिलरली शानदार यहीं पे एक बुलिश कैंडल बनाता है और इसके ऊपर हमको अपर रेंज का भी टारगेट क्लियरली देता है। तो रेंज के दोनों बाई साइड सेल साइड दोनों अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया और जब रेंज जोन में रिटेस्ट कर रहा है टारगेट लेने के बाद तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फिबोनाची लगा के यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। रेंज जोन का फिबोनाची परफेक्टली वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाता तो यहाँ पे देखिए ये जो बाउंस हुआ है एक गोल्डन रेशियो से बाउंस हुआ है, जो कि होता है आपका 0.61। गोल्डन रेशियो क्या होता है? 0.61 फिबोनाची का होता है, जहां से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो अब मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे आके हैमर बनाया, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आता है और फिबोनाची का टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप मेरा फिबोनाची का वीडियो रिफर कर सकते हैं। इसके एंड में मैं आप मेरे लर्निंग सीरीज के वीडियो को देखिए, उसमें आपको फिबोनाची ट्रेडिंग मिल जाएगा। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में 2 स्टॉप इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.50% और 0.61 का, जहां से मार्केट रिएक्शन जरूर देता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एकदम मस्त यहाँ बुलिश हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट ने शानदार हमारे सारे टारगेट अचीव किया। ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी अचीव करते करते रहेगा। 22,561 का था, 22,555 तक का हाई लगाया मार्केट ने और बहुत शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली एज पर द WG पाथ। सो डोंट मिस टू get such type of movement in a market, so stick with the WG वेल जनरेटर को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना प्यार मिलेगा उतना ही जबरदस्त कंटेंट हम लेके आएंगे आपके सामने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।